विन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटपत्रच्छेदनम् मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वेति वस्वामृतमेतदेवं गोविन्ददामोदरमाधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पादा चित चित्तवृत्ति। दत्यादिकं मोह सदोष गोविन्ददामोदरमाधवेति। गृहे गृहे गोपवधूपदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति न नित्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति। सुखं शयानानि निजेति, नामानि विष्णुः प्रवदन्ति मह्यम्। तेन शितं तन्मन्ता व्रजन्ते गोविन्ददामोदरमाधवेति। जीवे सदैवं भजे सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्ता हितरसनानि गोविन्ददामोदरमाधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति। श्री कृष्ण राधा वरि गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वेति वियस्वामृतमेतदेवं गोविन्ददामोदरमाधवेति। जिह्वे रसज्ञ मधुर प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। पर ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, अपने यहाँ पर उसकी सब गणित किया हुआ है। तो कहते हैं कि ऐसे जो परम सत्य है, हम परम सत्य को हम पहले नमस्कार करते हैं, और फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो आज हम ये भागवत श्रीमद् भागवत हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसका विषय क्या है, उसमें क्या कहने वाले हैं। तो कहते हैं कि धर्म प्रोजित केतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये दूसरा श्लोक है। कहते हैं कि जो ये श्रीमद् भागवत है, ये कैसा क्या ग्रंथ है। तो कहते हैं कि धर्म प्रोजित केतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम। ये द्वितीय श्लोक है कि धर्म प्रोजित, ये जो धर्म है ये कैसा है धर्म, ये मिथ्या नहीं है। कम करना जो कम।
मिथ्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अपने को धर्म को समझना हो, अपने को इस भागवत को समझना हो, तो भागवत को समझने के लिए अपने को क्या करना चाहिए कि अपने को उस धर्म को समझ करते हुए धर्म प्रोजित केतो, एक केतो होता है, जिसको केतो का मतलब होता है कि जो है ही नहीं उसको बताना। केतो का मतलब होता है कि कभी हम किसी को कुछ करना होता है तो अपने मन में भेद रखते हैं, तो ऐसे धर्म, ये धर्म है, धर्म को जानने के लिए है। तो इसका प्रयोजन क्या है कि दुख की निवृत्ति और अत्यंत निवृत्ति, और इसको कहते हैं कि अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, ये जो दूसरा वाला जो मंत्र है वो है अनुबंध चतुष्टय। कहते हैं कि दुख की निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति, ये है। और इसका विषय क्या है? बोलते हैं कि इसका विषय है कि भक्ति है, धर्म है, भक्ति है, दुख की निवृत्ति है, और इसकी अधिकारी है। इसके कौन अधिकारी है? 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक उत्तम अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक सामान्य अधिकारी। जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब सामान्य है कि नहीं वो भी संदेह है, लेकिन हम सामान्य में आते हैं। आज के देश के अनुसार, आज परिस्थिति के अनुसार, आज हम ही इसके वक्ता है और हम ही श्रोता है। यहाँ पर कोई कहे कि सुखदेव जी महाराज आकर के यहाँ पर कथा करे और परीक्षित जी महाराज आकर के सुने, आज संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और सामान्य अधिकारी, और कहते हैं कि यहाँ पर संबंध क्या है? बोलते हैं संबंध यहाँ पर कि भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, इसका संबंध है। तो हम इसमें, और ये धर्म कैसा है? प्रोजित, केतव रहित है, इसमें कपट नहीं है, कपट रहित धर्म है ये। और कपट रहित धर्म होने के कारण हम इसको कहते हैं कि धर्म प्रोजित केतोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर का मतलब है कि हमारे भीतर किसी प्रकार का कपट नहीं। मत्सर मतलब होता है कि किसी से द्वेष करना। द्वेष रहित धर्म है। और सताम श्रेष्ठ महापुरुषों के लिए धर्म है। कौन सा? श्रीमद् भागवत हम जो श्रवण करने जा रहे हैं, जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं सताम, जिन्होंने अपने अंतःकरण को निर्मल किया है, ऐसे जो सताम, निर्मत्सला नाम सताम, और वेद्यम वास्तव मत्र वरदम, जो जानने योग्य है। कैसा? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जो आप जो श्रवण करने जा रहे हैं ये कल्याण कारक हैं, जो जानने योग्य हैं, और साथ साथ इसका जो फल है तापत्रयोन्मूलनम, इसका तीनों ताप की निवृत्ति है। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि तीसरा जो यहाँ पर एक श्लोक है वो है, ये जो श्रीमद् भागवत आप श्रवण करने जा रहे हैं प्रसिद्ध श्लोक है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। ये निगम, आगम और निगम, एक होता है आगम। आगम का मतलब होता है कि शास्त्र, अनेक शास्त्र है, और एक है उसका सिद्धांत। एक है अन्य शास्त्र और एक है वेद। वेद अपने को बतलाता है कि वो सत्य क्या है, तो ये सिद्धांत होता है। और शास्त्र और सिद्धांत तो कैसे है? निगम कल्प, ये आगम और निगम का एक कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष पर फल लगा हुआ है। कौन सा फल है?
अमृत फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, परिपक्व फल है। और वो परिपक्व फल सुख मुखाद अमृत द्रय संयुतम, उसमें सुखदेव जी के द्वारा उसको कहा गया है, अपने आप पर प्रसिद्ध है। जब फल लगता है ना, तो जब परिपक्व हो जाता है तो वहां पर सुख का मतलब होता है तोता, तोता जाता है, और जब उसको मुख लगाता है, चोंच मारता है, तो वो फल बड़ा मीठा होता है। तो ये श्रीमद् भागवत है, वो सुखदेव जी के द्वारा उसको चखा गया है, उसको स्पर्श किया गया है। और ऐसा पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसा जो भागवत है उसको वो रस से भरा हुआ है। कौन सा रस है? उसमें प्रेम रस भी है, कथा रस भी है, उसके लीला रस भी है, सब रस भरे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि मोह रहो रसिका भूवि भाव कहा, इसको बार बार उसको पीना चाहिए। और हम लोग बार बार उसको यहाँ पर प्रतिवर्ष पीते हैं, परंतु भीतर हम लोग उसको कितनी उतारते हैं वो हमारे ऊपर है। तो ये कठिनतम, ये जो प्रवेश हुआ है यहाँ पर श्रीमद् भागवत में, है कठिन। और उसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा संगीत का ही सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम ऐसे चलते जाएंगे तो जो घड़ी भी देखेंगे कि इतनी देर हो गई है, और उसके बाद में अपने को कहीं जाना भी है। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा हम लोग अगर थोड़ा सा संकीर्तन करें तो फिर आगे चले। ओम पायो जी मैंने राम रतनी धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतनी धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, मोरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो
जी मैंने राम रतन धन पाया। चिन्ह कूटे चोरन लूटे, रचन कूटे चोरन लूटे, हर चिन्ह कूटे वापो चोरन लूटे, रचन कूटे वापो चोरन लूटे। दिन बदत सवायो पायो जी मैंने, दिन बदत आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाम खेवटिया सतगुरु, की नाव के वटिया सदगुरु, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, की नाव के वटिया सदगुरु। भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागुणे, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागुण, गिरिधर नागुण, गिरिधर नागुण, गिरिधर नागुण, गिरिधर नागुण। मीरा कहे गिरिधर नागुणे, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागुण, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, हरख हरख जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
बोलो कृष्ण कन्हैया। लाल की जय। हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया है और प्रवेश ही कठिन होता है। जब कहीं पर जाना हो, कोई कार्य करना हो तो बड़ा भारी लगता है। ऐसा ही मंगलाचरण है जो वेदांत से प्रारंभ होता है और सत्य को कहते हुए फिर सत्य का विस्तार करता है। एक सत्य है परंतु वो अनेक प्रकार से वो दृष्टिगत होता है, देखने में आता है। अब यहाँ पर कथा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है कि यहाँ पर नैमिषारण्य में अनेक ऋषि विराजमान है। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषियः शौनकादयः। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं और करने क्या गए हैं? सत्रम स्वर्गाय लोकाय। वहां पर सत्र कर रहे हैं और सत्र का तात्पर्य होता है कि वहां पर जितने लोग हैं कोई एक यजमान नहीं होता है, उसमें सभी यजमान होते हैं और सभी पुरोहित होते हैं। जहां सत्र होता है वहां पर कोई यजमान नहीं है और वहां पर कोई पुरोहित नहीं, वहां सभी यजमान और सभी पुरोहित। और वहां पर जो सत्र हो रहा है वो एक दिन का नहीं है, सहस्र समासत 1000 वर्ष चलने वाला वो सत्र है। अब 1000 वर्ष तक करेंगे क्या? तो प्रातः काल उठे, पूजन किया, उसके बाद में थोड़ा सा भजन हुआ, आहुति हुई, यज्ञ हुआ, सब कुछ हुआ। अब थोड़ा समय बच गया तो समय पर क्या करना? उस समय पर उसका सदुपयोग करना। तो वहां पर उसी समय वहां पर विराजमान है सूत जी, जो व्यास जी के शिष्य हैं और व्यास जी के द्वारा उन्होंने ये सभी ग्रंथों को पढ़ा है, सब पुराणों को पढ़ा है। ऐसे वहां पर सूत जी महाराज के पास में ऋषि लोग जाके प्रश्न करते हैं कि आप पुराणों के आप ज्ञाता है, शास्त्रों के आप ज्ञाता है, तो आप हमें कुछ परमात्मा की कुछ विषय में आप कुछ बातें कहिए। श्रीमद् भागवत यहाँ पर तो बहुत उसकी विशेषताएं बताई है। तो परंतु क्या कहते हैं कि भगवत संबंधी चर्चा है, इसलिए इसको भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत में अपने को देखने में आता है कि ये कथा है, वो कथा है, वो कथा है, परंतु सभी कथाएं भगवत संबंधी होने के नाते यहाँ पर प्रश्न करते 6 प्रश्न है। यहाँ पर वो परमात्मा का स्वरूप है क्या, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर 6 प्रश्न कहे कि, और ऋषि लोग कहते हैं कि देखिए सूत जी महाराज, भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। आप उस परमात्मा की जो लीलाएं हैं, उनके गुणगान हैं, आप विभाग करके बतलाइए। अब भगवान किसको कहते हैं? तो कहें कि भगवान जो कहते हैं जिनको, कि भगवान के 6 ऐश्वर्य है, 6 ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, जिसको हम भगवान कहते हैं ना कि भगवान है क्या। तो भगवान का तात्पर्य होता है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्यश्च छन्नाम षड भगवानिति। जो ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास में है, कौन सा? ऐश्वर्य से समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य जिनके पास में हो। अपने पास में थोड़ा सा ऐश्वर्य होता है, किसी के पास में कोई ऐश्वर्य आ गया तो हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, परंतु जिसके पास में इस विश्व का, संसार का
त्रैलोक्य का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, जिसके पास में स्वर्ग भी है, ब्रह्मलोक भी है, ये मृत्युलोक भी है, पाताल भी है। चराचर जगत में, संपूर्ण विश्व में जो कुछ आपको देखने में आ रहा है वो सब किसका है? परमात्मा का है ना, कि अपना है। हम तो थोड़ी देर के लिए उसके लिए ट्रस्टी बने हुए हैं, संभालने के लिए अपने पास आया है। आपके पास में बहुत धन हो, उसको क्या करते हैं आप? धनवान कहलाते हैं, तो करते क्या है? रखते हैं। उसका अहंकार हमें होता है, ऐश्वर्य का अहंकार अपने को होता है। हम उस ऐश्वर्य का भोग नहीं करते, केवल हमको अहंकार होता है कि हमारे पास में इतना धन है कि रोज उसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रतिदिन आप जाते हैं, आपके पास जितना बैंक में पैसा है सब निकाल के लाते हैं। अगर आप लेके आओगे तो रखने की जगह नहीं मिलेगी। एक बार मुझे कोई सज्जन मिले और उन्होंने कहा कि कुछ एक आध नेता ने हमारे पास कुछ पैसे रखे थे कि समय आने पर हमको देना। तो बोले कुछ समय आया होगा, उन्होंने पैसे मांगे। हमने एक ट्रक में भर करके वो पैसे उनके घर पहुंचाए। तो कहे कि वहां पर जाते जाते उसने फोन आया उसका कि भाई आज हमको नहीं चाहिए। बोला कि हम रखेंगे कहाँ उसको। तो उसका उपयोग नहीं, केवल अभिमान है, अहंकार है कि वो मेरा है। ऐसा संपूर्ण संसार जिसका है उसको अभिमान नहीं है, लेकिन है उसी का। ऐसा संपूर्ण ऐश्वर्य जिसका हो और यश श्रिय, यश भी हो। हम तो थोड़ा सा यश मिलता है अपने को तो लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, और हम करते यश के लिए हैं। प्राय मनुष्य का स्वभाव है कि हमें यश मिले, कीर्ति मिले। आपको कोई पुरस्कार देता है, उसके साथ में आपको कोई विशेष रूप से आपको वहां पर सम्मानित करता है। उस सम्मान को लेकर के जिंदगी भर आप घूमते हैं। कोई किसी को पद्मश्री मिलता हो, पद्म विभूषण मिलता हो, और भारत रत्न मिल जाए तो और ही क्या बात है। और फिर बड़े बड़े लोग सोचते हैं कि हमें नोबेल मिल जाए, फिर नोबेल लेके घूमने वाले होते हैं। परंतु ऐसे नोबेल को पैदा करने वाला जिसके पास इतना यश है, थोड़ा सा मिल जाए ना तो भी बहुत हो जाता है। जो संपूर्ण यश का जो मालिक है, यशस्श्रिय, धर्म, यश और श्री, यहां आते हैं तो हम समझते हैं कि हम धर्मवान हो गए। जो धर्म है, जिससे धर्म होता है, संपूर्ण धर्म जिसका हो, ऐसा धर्मवान, ऐश्वर्यवान और श्री संपन्न अपने यहां पर लिखा जाता है। श्रीमान, श्रीमती लिखते हैं ना, उसका अर्थ क्या है? श्री का मतलब होता है कि धनवान, धनवती। तो जिसके पास में इस समस्त जगत का ऐश्वर्य हो, धन हो, श्री हो, धर्म हो, और साथ साथ में फिर ये होने पर भी जिसको उससे वैराग्य हो, उसका ज्ञान हो। असल में हम अभिमान इसलिए करते हैं कि हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। उसका यथार्थ अपने को ज्ञान न होने के कारण
हम समझते हैं कि हमारा है। जब तक वो दूर रहता है तब तक हमें उसका अभिमान नहीं होता है। जब तक चेक अभी अपने पास आया नहीं है तब तक उसको आप मानते हैं क्या? जब आपके पास आया उसको देने में आपको कष्ट होता है कि नहीं होता है? सच्ची बताया ना, होता है ना। जब तक वो आपके पास नहीं है तब तक उससे आप अलिप्त हैं। जब आपके पास आ गया उसका अभिमान होता है। परंतु ये समग्र जो संसार का जो धन है जिसके पास में हो और वो अपना उसको न मानता हो, तटस्थ रहता हो, वो परमात्मा, वो भगवान। संसार की जिसने रचना की और संसार की रचना करके जिसने हम लोगों को बनाया, और हम लोगों को कभी उसने बिल भेजा है क्या? धरती पर जिस जगह रहते हो आप लोग, बड़े बड़े फ्लैट में रहते होंगे और हर महीने का उसका मेंटेनेंस चार्जेज आता होगा कि नहीं आता होगा? आता है, आता है, आता है। अनुभव तो ऐसे ना, जो नए नए मकान बनते हैं उसका मेंटेनेंस आता है। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं जहां पर मकान बनाते हैं, कभी उस पृथ्वी बनाने वाले ने कभी आपके पास में बिल भेजा है? इतने समय से रह रहे हो, मेंटेनेंस भेजो? नहीं। वो उसका है, उसको ज्ञान है, वैराग्य है। कभी आप ये जल पीते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, ऊपर से बरसात है, बारिश होती है ना, बरसात का तो जल है। जो हम जल पीते हैं वो कहाँ से आता है? कोई फैक्ट्री में पैदा करते हैं? आकाश से बरसने वाला जल जो है वो परमात्मा ही देने वाला है। भले ही वो अपने प्रकृति के द्वारा देता है, परंतु देता है वो परमात्मा। कभी आपके पास में एक नए पैसे का बिल नहीं भेजता है। जिसको ज्ञान है और वैराग्य है, ये जो षड संपत्ति जिसके पास में होती है उसको हम भगवान कहते हैं। वो भगवान है। इसलिए उस परमात्मा की यहाँ पर कथा होने जा रही है। और बोलते हैं कि ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें ऐसी परमात्मा की जो कथा है वो हमें बताइए। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जब चले गए उस समय उसके बाद में धर्म ने किसका आश्रय लिया? श्रीमद् भागवत में ये कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि वो धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो यहाँ पर सूत जी महाराज फिर से एक बार मंगलाचरण करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनिधु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानसोस्मि। पुनः एक बार यहाँ पर सूत जी मंगलाचरण कर रहे हैं और फिर ध्यान कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। बोलो कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर कहते हैं कि पहले नारायण नमस्कृत्यम, भगवान नारायण को नमस्कार करो, नर को नमस्कार करो, और साथ साथ में नरोत्तम है उनको नमस्कार करो। और जो वाणी की जो देवी है सरस्वती, देवीं सरस्वतीं व्यासम, भगवान व्यास जी को नमस्कार करो। ततो जय मुदीरये, फिर उनकी जय जयकार करो। कहते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि जीवन में, अपने जीवन में धर्म होना चाहिए, परंतु धर्म का तात्पर्य ये नहीं कि वो काम के लिए हो। धर्म का तात्पर्य मोक्ष के लिए हो। कहते हैं कि धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म हो मोक्ष के लिए, न कि काम के लिए। श्रीमद् भागवत में ही ऐसा विषय है कि अपने यहाँ पर धर्म, अर्थ और काम कहा गया है, परंतु धर्म किस लिए होना चाहिए?
स्वर्ग के लिए, हम तो कहते हैं कि सुख के लिए धर्म करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अपने यहाँ सब जगह ऐसा है कि हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो मेरी व्याधि है, जो आदि है, उपाधि है, नहीं उपाधि तो नहीं बोलेंगे, उपाधि रहने दो, मणि से उपाधि रेवा दो, आदि व्याधि हटा दो। अरे यहाँ तक कि बच्चा भी जब मंदिर में कभी कभी जाता है, जब उसकी परीक्षा होती है, भगवान को नमस्कार करता है, भगवान मुझे अच्छे नंबर देना, अच्छे नंबर से मैं उत्तीर्ण हो जाऊं, इस प्रकार की हम प्रार्थना करते हैं। तो धर्म हम इसलिए करते हैं, परंतु कहते हैं कि धर्म जो करते हैं हम करना चाहिए, वो किस लिए, अपवर्गस्य, हम मोक्ष के लिए धर्म हो, और उसके बाद में काली कामनाओं के लिए वो परंतु बोलते हैं कि उस परमात्मा को जो कहने वाले लोग, उनको बहुत से प्रकार से उनको नाम लेते हैं। तो ये है, कहते हैं कि वदंती तत्वविदो, ऐसा जो परमात्मा है उसको अनेक प्रकार के लोग उसको भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं, भिन्न भिन्न नाम से कहते हैं। अपने यहाँ पर वेद भी कहता है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा है, उसको लोग भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं, बोलते हैं। तो कहते ब्रह्मेति परमात्मेति, जो हम वेदांती लोग हैं ना, उसको ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है। फिर बोलते हैं कि जो परमात्मा है, योगी लोग उसको परमात्मा बोलते हैं। एक ही, जैसे शक्कर है ना, शक्कर, अगर आप गुलाब जामुन डालो तो कैसी लगेगी, मीठी लगेगी। जलेबी में मिलाओ तो, हलवा में मिलाओ तो मीठी लगेगी कि थोड़ा सा स्वाद बदल जाएगा, नहीं, एक ही स्वाद है, वो भिन्न भिन्न पदार्थ में अपने को भिन्न भिन्न प्रकार से उसको स्वाद आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति, उसको वेदांती लोग ब्रह्म बोलते हैं, और उसको योगी लोग परमात्मा बोलते हैं, और भक्त लोग भगवानिति शब्दते, हम लोग क्या कहते हैं, उनको भगवान कहते हैं। जो भक्त होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भगवान जाने, जो अपने को पता होता नहीं ना, बोलते हैं कि वो भगवान जाने। इसलिए उस परमात्मा के विषय में, और वो परमात्मा कैसा है, कहते हैं कि वो जो परमात्मा है वो अव्यक्त था पहले, वो जो परमात्मा है वो अव्यक्त था, वो कहीं उसको दर्शन हो ही नहीं रहा था। तो वो जो व्यक्त हुआ, कहते हैं कि वहां पर पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श आदि, उसके बाद में पंच ज्ञानेन्द्रिया हुई, पंच कर्मेंद्रिया हुई, ऐसे षोडश कला युक्त वो परमात्मा ने स्वरूप धारण कर लिया। वही एक अव्यक्त परमात्मा, वो व्यापक परमात्मा, उसने इच्छा की कि हमें अनेक हो जाना है, एको हम बहुश्याम। तो कहते हैं कि उसने स्वरूप धारण कर लिया, और उसके ही वो स्वरूप धारण करने के बाद में पंच तन्मात्राएं हुई, उसके बाद में उसने पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त आदि का उन्होंने ग्रहण कर लिया, और षोडश कला युक्त वो परमात्मा हुआ। अपने यहाँ पर परमात्मा को जब हम समझते हैं कि परमात्मा का स्वरूप अगर देखते हैं, अगर हम जानना चाहते हैं, तो अपने यहाँ पर कला से जाना जाता है। हम लोगों में एक कला होती है ना, छोटी सी, उसको कलाकार बोलते हैं। हम छोटी सी कला आती है, चाहे कोई भी कला हो, उसकी विशेषता होती है, उसके लिए हम लोग पुरस्कृत करते हैं। कोई पेंटिंग करने वाला हो, कोई अच्छा मूर्तिकार हो, कोई अच्छा नृत्यकार हो, होते हैं ना, संगीतकार हो, सबको जिसमें थोड़ी सी भी कला आती है
उसको हम कलाकार बोलते हैं। जिसके अंदर षोडश कला हो, अपने यहाँ पर जो भगवान के अवतारों को भी गिना गया है, अपने यहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण षोडश कला युक्त, वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपने यहाँ पर कहा गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा होती है। तो षोडश कला युक्त वो जो परमात्मा अपने आप को अलग अलग अवतार को ग्रहण करता है, वही परमात्मा वो षोडश कला युक्त कभी कभी अवतार ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि 24 अवतार ग्रहण किए हैं भगवान ने, 24 अवतार लिए हैं। और प्रथम अवतार है सनकादि ऋषियों का, जो हम लोगों ने कल भी उनकी चर्चा सुनी। ब्रह्मा जी के पुत्र सबसे पहले उनके इस सृष्टि के प्रारंभ में सनकादि ऋषियों ने जन्म लिया, उनका अवतार लिया, और फिर वहां से अनेक प्रकार के उनके अवतार हुए। सनंदन, सनातन आदि जो कहते हैं हम लोग, 4 ऋषि हैं। और साथ साथ में फिर उसके बाद में वराह अवतार हुआ। ये सृष्टि जल में डूबी हुई थी, वहां से निकालने के लिए वराह अवतार हुआ। उसके बाद में नारद जी हुए, नर नारायण हुए, कपिल हुए, ऐसे 24 अवतार हुए। तो अपने यहाँ पर एक श्लोक आता है भगवान श्री कृष्ण के विषय में, वेदानुद्धरते जगन्निहवते भूगोल मद्विभ्रते दैत्यम धारयते बलिम छलयते क्षात्रक्षयम कुर्वते म्लेच्छान् मूर्छते। कहते हैं कि ऐसे पौलस्तम जयते हलम कलयते म्लेच्छान् मूर्छयते दशा कृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। 24 अवतार और 10 अवतार, 24 अवतार हमारे यहाँ पर भी हैं, और 10 अवतार प्रमुख रूप से। उसमें इस पृथ्वी को ऊपर लाने वाले वराह अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। वो तो सबके अवतार के वो प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण है, परंतु उसके अंश अवतार अनेक अनेक हुए हैं। तो उनका भी यहाँ पर, जैसे भगवान श्री राम है, यहाँ पर परशुराम है, बलराम है, ऐसे 10 अवतार अपने यहाँ पर गिने गए हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने अवतारों को और विस्तार करते हुए कहते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण का इस श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में अगर वर्णन हुआ है उस परमात्मा का। और श्रीमद् भागवत फिर कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत बनी कब, कैसे बनी? कहते हैं कि यहाँ पर प्रश्न करते हैं, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम। श्रीमद् भागवत जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, अब देखो मूल तो खोजा जाएगा। हम लोग ऊपर ऊपर अगर देखेंगे तो शायद हमको पता लगेगा नहीं है, परंतु यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान आप ये बताएं कि जो श्रीमद् भागवत है इसका प्रारंभ कैसे हुआ। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम स्थानेवा केन हेतुनः कुतः सज्जोतः कृष्ण कृतवान संहितां मुनि। कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत की रचना कहाँ हुई, उसका काल क्या था, उसका कारण क्या था। तो कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत की रचना द्वापार का अंतिम खंड चल रहा था, अंतिम समय। और द्वापार के अंतिम समय में वेद व्यास जी बद्री क्षेत्र में विराजमान थे। कहाँ है भगवान वेद व्यास जी का स्थान? बद्रीनाथ में व्यास गुफा कहा गया है। कुछ जाते होंगे कुछ लोग वहां पर भी। जब बद्रीनाथ से थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो वहां पर एक व्यास गुफा है। कहते हैं कि वहां पर भगवान वहां पर व्यास जी विराजमान हैं, और वहां पर उन्होंने जाकर के उनको थोड़ा सा असंतोष हुआ, व्यास जी को असंतोष हुआ।
कि हमने 18 पुराण की रचना की है, हमने ब्रह्मसूत्र की रचना की है, वेदों का विभाजन किया है, परंतु फिर भी उनको असंतोष रहा। और वहां पर कहते हैं कि जब असंतोष हो रहा था, बैठे थे, और उसी समय एक आकाश मार्ग से एक दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। जब परम ज्ञानी, जब कभी कभी उनको असंतोष होता है, तो उनको असंतोष को दूर करने के लिए उससे परम ज्ञानी वहां पर प्राप्त होते हैं। जब शिष्य बिल्कुल तैयार हुआ हो और कुछ थोड़ा सा उसके अंदर संशय हो, उस समय गुरु अपने आप उनके पास आ जाते हैं। ये नियम है संसार का। आपके भीतर वो लालसा होनी चाहिए, आपके भीतर वो लगन होनी चाहिए, तो अपने आप वो समय आपके पास आ जाता है। तो उस समय चिंता कर ही रहे थे, तब तक एक दिव्य स्वरूप धारण करके वहां पर एक सामने जब आए, देखे कि सूर्य के समान कौन है, तो व्यास जी देखते हैं तो वहां पर स्वयं नारद जी प्रकट होते हैं। जब नारद जी का प्राकट्य हुआ तो वहां पर नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज, आप चिंता मग्न क्यों लग रहे हैं? व्यास जी ने कहा कि मैंने 18 पुराण की रचना की और साथ साथ में हमने वेदों का विभाजन किया, ब्रह्मसूत्र जैसे वेदांत के ग्रंथ लिखे, परंतु अभी भी असंतोष है। श्रीमद् भागवत के विषय में यहां पर कहा गया है, नारद जी कहते हैं कि आपने कुछ भगवान की लीलाओं का कुछ वर्णन किया है कि आपने? व्यास जी कहते हैं कि वो तो नहीं मैंने किया, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो हमारे सामने, परंतु हम उनका वर्णन नहीं कर सके। अब तो वो चले भी गए, लीला समाप्त करके चले गए। तो अब तो नारद जी कहते कि व्यास जी, अभी भी कोई देर हुई नहीं है, मैं अपनी बात आपको कहता हूं। कहते हैं कि एक बार की बात है कि मैं दासी पुत्र था। देखो, कहते हैं कि बोलायु मळवा અને બેસાડ્યું दलवा, केवा कहावत है ना, मिलने के लिए बुलाया, दलवा बेचे गया। एक बार ऐसा प्रसंग था। तो ये बात हमको एक बार एक मंच पर किसी को हमने अतिथि रूप से बुलाया था, बहुत पहले की बात है। उसने अपने ये कही थी कि देखो, बुलायो मड़वा ने बेसाड़ियो दड़वा। तो ऐसा ही यहाँ पर आए मिलने के लिए और वहां पर अपनी कथा कहने लगे। हमारी सबकी आदत होती है, और हमारी आदत नहीं है, ये तो आदत डलवाई है नारद जी ने। आते हैं पूछने के लिए आप कैसे हो, और आपका दुख दूर करना हो तो अपनी पीड़ा बता देते हैं। देखो, किसी को बहुत दुख हो ना, तो फिर उसको अपनी ज्यादा, अरे तुमसे दुखी तो मैं ज्यादा हूं, ये जब आप कहोगे किसी को ना, तो उसको सांत्वना मिलेगी। नहीं, ये मेरे से ज्यादा दुखी है, दिखता बहुत अच्छा है, एने पास गाड़ी सरस છે, BMW છે, मर्सिडीज છે, रोल्स रॉयस છે, पर अंदर થી दुखी लागे છે। तो अपने पास कम हो तो भी लगता है कि ठीक है, इतना बड़ा होने पर भी ये दुखी है। तो हमारे पास कुछ नहीं है तो हम दुखी होना स्वाभाविक रूप से है। परंतु कुछ लोगों के पास में संतोष का धन होता है। आपको ये संसार के पदार्थ सुखी नहीं करते हैं, संसार के पदार्थ आपको दुखी करते हैं। समझो आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है और आप जा रहे हैं, अब सीलिंग से निकल रहे हैं, और वहां गाड़ी मर्सिडीज बढ़िया से बढ़िया एस क्लास की 500 क्लास की गाड़ी, और वहां आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए, और लोग देखते जाएंगे कि यहाँ पर एक गाड़ी
और वो बाहर फोन कर रहा है वो आदमी, और उसको सुख होगा कि दुख होगा? ये बताना, जिसके पास होगी वो बताओ। वो गाड़ी वहां पर पंक्चर हो जाए तो उसको इतना बड़ा दुख होगा कि मैंने तो करोड़ों की गाड़ी ली और इसकी ये हालत है। और वहां पर कोई साइकिल वाला जाता हो और उसको लगे ये तो मर्सिडीज वाला यहां पर दुखी खड़ा है, अरे मैं तो निकल जाऊं, तो उसको संतोष का धन है। उसका इतना गौरव, उसका वैभव होने पर भी, उसके पास में इतना बड़ा व्यक्तित्व होने पर भी उसके पास में संतोष है और वहां से चला गया। तो किसी का दुख देख करके कोई सुखी जब होता है उसको थोड़ा संतोष भी हो जाता है। ये सांसारिक बात है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। अगर आपका आध्यात्मिक दुख है, आपको कोई शंका है, अध्यात्म में दूसरी बात है, ऐसा लगता है कि आपको अगर कोई शंका है तो शंका का निवारण जो कर सकता है तो वो करता है वहां पर। तो भगवान जो वहां पर नारद जी आते हैं और वेद व्यास जी को कहते हैं कि भगवान आप कुछ चिंतित लग रहे हैं, और फिर अपनी कथा कहते हैं कि मैं दासी पुत्र था, एक गांव, छोटा सा गांव था, वहां पर मेरी माता वहां पर सबका कार्य करती थी और वहां उसका मैं पुत्र था। मेरे पिता का नाम मुझे पता नहीं था, दासी का पुत्र था। एक दिन हमारे गांव में कुछ संत लोग आए और संत लोग आकर के उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर चातुर्मास करेंगे। पहले के समय ऐसा होता था, संत लोग एक जगह बैठ करके चातुर्मास किया करते थे। और चातुर्मास में खाली वहां पर केवल भोजन नहीं होता था, भंडारा नहीं होता था, नित्य स्वाध्याय, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितत्वम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का एक नियम है। संत लोग वहां पर आए और वहां पर कहा कि आप इस गांव में हम रहेंगे और चातुर्मास करेंगे। उस गांव वालों ने सब लोगों ने व्यवस्था की और वहां पर अब कोई सेवा करने वाला भी हो, सेवक होता है, सब तो अपने अपने काम में लगे रहते थे, तो सेवक कोई होना चाहिए। तो देखा कि दासी पुत्र है, इसको सेवा में लगा दो। नारद जी कहते हैं कि मैं सेवा में लग गया और छोटा सा बालक था और सेवा करते करते फिर जब सेवा हो जाती, उस संत लोग जो अपना उच्चिष्ट जो प्रसाद होता था मुझे देते थे और मैं प्रसाद पाता। और संतोष के साथ में जब वो स्वाध्याय करते, सत्संग करते, तो मैं एक कोने में जाकर के बैठ जाता और वहां पर सत्संग श्रवण करता। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं। स्वाध्याय में जब आप जाते हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जब यहाँ पर आया, जन्माद्यस्यतः हम लोगों ने यहाँ पर उसका चिंतन किया, समझ में कुछ आता नहीं है। जब बार बार उसको आप श्रवण करेंगे आपके समझ में आएगा इसका क्या तात्पर्य है। तो नारद जी कहते कि मैं भी बैठ करके वहां पर सुनता था और धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। ये सत्संग ऐसा है, शास्त्र ऐसा है, वो एकाएक नहीं आता है, वो धीरे धीरे आपको समझना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि उसको पहले विवेक हो, फिर वैराग्य हो। षड संपत्ति होना तो कठिन काम है, क्षम दम तितिक्षा बहुत कठिन काम है, परंतु हो, धीरे धीरे आता है। नारद जी कहते हैं कि मैंने धीरे धीरे वहां पर हमने थोड़ा सा सत्संग श्रवण करना शुरू कर दिया और चातुर्मास संपूर्ण होने लगा और सभी अपने जो महात्मा आए थे उन्होंने अपना अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया और जाने की तैयारी शुरू कर दी। परंतु महात्मा कुछ ना कुछ प्रसाद देते हैं। जब यहाँ कथा में जब आएंगे तो कथा का भी यहाँ प्रसाद होता है। कुछ लोग कोई चीज देते हैं, कोई कुछ चीज देते हैं। तो महात्माओं ने विचार किया कि इस बालक ने हमारी बड़ी सेवा की है और सेवा का फल बड़ा मीठा होता है। किसी की भी सेवा करो,
माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, देश की सेवा करो, मानवता की सेवा करो। सेवा का फल हमेशा मीठा ही होगा। इसलिए सेवा अपना परम धर्म है, सेवा करते रहना चाहिए। वो नारद जी ने भी की और उनको प्रसाद मिला। क्या प्रसाद मिला? पहले तो देते थे, जो भोजन करते थे उसमें जो शेष बचता था उसमें से प्रसाद देते थे। और जब आप प्रसाद ग्रहण करो तब आपके शरीर की शुद्धि होती है। जब आप चरणामृत लेते हो ना, तो चरणामृत से आपके शरीर की शुद्धि होती है। जब शरीर की शुद्धि होगी तो फिर मन की भी धीरे धीरे शुद्धि हो जाएगी। इसलिए हम लोग स्नान करते हैं। स्नान करते हैं उसके बाद में भगवान की सेवा करते हैं। अपने यहां पर एक कहावत है, अपने यहां पर एक देवो भूत्वा देवम यजेत। अपने यहां पर क्या है? आप देवताओं का जब यजन करते हैं, पूजा करते हैं, तो पहले आप देव के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत। पहले हम लोग स्नान करते हैं ना, कि पहले भगवान को स्नान कराते हैं? क्यों? भगवान से पहले तो नहीं करना चाहिए कुछ। लेकिन आप भगवान का आप यजन जब करने जाते हैं तो आप भगवान के पहले आप शुचि हो जाते हैं, पवित्र होते हैं। और पवित्र होकर के आप भगवान का जो पवित्रतम वस्तु है, भगवान कैसे है? पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानांच मंगलम। भगवान पवित्र से पवित्र है। और हम जब नींद से उठते हैं तो हम सूचिपूर्ण होते हैं क्या? पवित्र होते हैं क्या? हम पहले पवित्र होते हैं और फिर उस ग्रह में प्रवेश करते हैं जहां पर हम पवित्र वस्तु रखे रहते हैं। भगवान की प्रतिष्ठा होती है, भगवान का स्थापन होता है। फिर वहां जब जाते हैं तो फिर हम किसी पवित्र होने के बाद में, इसीलिए अंतःकरण पवित्र हो, इसलिए पहले संतों ने जो प्रसाद दिया उससे हमारे शरीर की शुद्धि हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, इसके मन की भी शुद्धि होनी चाहिए। जब आपका शरीर शुद्ध होता है, जब आप कान से श्रवण कर रहे हैं, तो जब कान से श्रवण करेंगे तो आपका अंतःकरण धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा। अंतःकरण निर्मल होना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि कालुष्य भरा हुआ है और आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। उसको काटना कठिन है, एकाएक कटेगा नहीं। उसके लिए आपको धीरे 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 शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघने कहा गया है। ये कुछ चीजें शनै शनै होती है। शनैर विद्या शनैर वित्तम, ये धीरे धीरे होती है। तो वहां पर संतों का प्रसाद पा करके वो जो बालक था, जो दासी पुत्र था, उसका पहले शरीर की शुद्धि हुई, फिर मन की शुद्धि के लिए उन्होंने एक जाते जाते एक मंत्र दे दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। मंत्र दे दे, क्योंकि शरीर की जब शुद्धि होती है तो आपके अंतःकरण की शुद्धि के लिए परमात्मा का नाम आवश्यक है। इसलिए अपने यहाँ पर जब आप गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास जाने के बाद में गुरु पहले पूछते हैं कि आपका इष्ट क्या है। सब लोगों के अपने अपने इष्ट होंगे, क्योंकि हम उसी में अपने को अपना परमात्मा देखते हैं। कोई भगवान कृष्ण को, कोई शिव को, कोई राम को अपना इष्ट मानते हैं और उसी में उस परमात्मा तत्व को देखते हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अपने अपने जगह पर ठीक है, परंतु
हट करना कि यही भगवान है, इसके अतिरिक्त भगवान है ही नहीं। और इस हट के कारण ही मानवता को बहुत कष्ट होता है। जो धर्म बने ना अलग अलग, मेरा ही भगवान श्रेष्ठ है, जो मेरा है वही श्रेष्ठ है और उसी का तुम यजन करो, नहीं तो तुम जीने लायक नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं ना, वो परमात्मा व्यापक है, उसकी अंतःकरण शुद्धि के लिए यहाँ पर संतों ने उनको ये मंत्र दिया और वो वहाँ से वो संत लोग वहाँ से विदा हुए और दूसरी जगह चले गए। और यहाँ पर जो बालक था बोलते हैं कि नारद जी कि मैं उस गांव में रहने लगा और उस मंत्र का जाप करता रहा। मेरी माता वृद्ध थी, रात्रि काल में उसको सर्प का दंश हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हुई। उसके बाद में उस जगह पर मेरा कोई नहीं था, हम अकेले हैं। ये तो दृष्टांत, मैंने कहा ना कि दृष्टांत है सिद्धार्थ को समझाने के लिए। अपने पास भी अपना कोई नहीं है, जगत में आप अपने केवल अपने ही हैं। आप जिस शरीर को धारण किए हुए, ये शरीर भी आपका साथ में जाने वाला नहीं है। कहते हैं ना यहाँ पर धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, कहा कि जो धन है वो कहाँ जाता है, वो कहाँ रहता है। धनानि भूमि, पहले भूमि में गाड़ते थे धन को। और जो पशु है, पशु का मतलब पहले पशुधन होता था, गोधन गज धन। आजकल कौन सा धन है, गाड़ी धन है ना, कार धन, प्लेन धन। जब जाएंगे तो कहाँ रहेगा, तो साथ में जाएगा। और फिर इसी प्रकार सब धन यहाँ पर समाप्त होता है, सब यहाँ ले जाते हैं, माता पिता भाई बहन सब यहाँ ले जाते हैं। धर्मानुगो गच्छति जीवय का, जो आपने जीवन में जो सत्कर्म किए हैं वो आपके साथ जाएंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पर नारद जी ने फिर माता गई, अब क्या करना। तो जो संतों ने जो मंत्र दिया था उसका जाप करते करते वहां से निकल जाते हैं और निकल करके दूर जा करके एक वहां पर एक सरोवर है और सरोवर की वहां जा करके बैठ जाते हैं। और सरोवर के यहाँ से जा करके बैठे हैं और ध्यानस्थ होते हैं। जब ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के समय उन्होंने देखा कि ध्यान लगाते हुए वहां पर एक ऐसा एकदम प्रकाशमय तेजपुंज उनके सामने प्रकट हुआ और बड़े आनंदित हुए। जब आपको संत मार्गदर्शन करे और सही सही करे, आपको प्रकाश भाषित होगा। जो भी आप यहां पर बैठे हुए हैं, अपने जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आया होगा। ऐसे कई लोगों के जीवन में कई क्षण आए होंगे, आपको अनायास, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो अद्भुत वस्तु हमने कभी सोची भी नहीं थी। वो चाहे संसार का पदार्थ हो, चाहे अलौकिक कोई दैवी शक्ति का प्रसाद हो, ये आपके जीवन में कभी ना कभी आता ही है। और एक हमारे एक अच्छे परिचित व्यक्ति हैं, उनका एक हमेशा मैं कथन श्रवण सुनता हूं, याद करता हूं। जीवन में कम से कम भगवान एक बार अपनी फाइल खोलता है, एक बार खुलती है, अच्छी या बुरी। अच्छी अगर फाइल खोलनी हो तो अच्छे काम आपको करने पड़ेंगे। उसने एक उदाहरण दिया। अपने यहां पर एक प्रभुपाद जी नाम के एक अच्छे प्रचारक थे, आप सब जानते हैं। अपनी प्रेम कुटी है ना, प्रेम कुटी, यहां पर बहुत आते थे प्रवचन करने के लिए। किसने देखा होगा पता नहीं। अपने प्रेमपुरी आध्यात्मिक विद्या भवन से पहले प्रेमपुरी ही था, प्रेम कुटीर। उसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है, वहां उस कहानी को कहना आवश्यक नहीं है। प्रेम कुटीर, प्रेम कुटीर, प्रेम कुटीर अभी महाराज जी के ही नाम से बनी थी। वहां भी एक सत्संग हॉल है, अभी भी है। उसका उपयोग अब सत्संग के लिए नहीं होता है,
लेकिन कभी होता था। वहां वो आते थे, वृद्ध थे उस समय भी, प्रभुपाद जी महाराज, और वहां रहते थे, कथा करते थे। जो दूसरा कथाकार आने वाला था तो वहां पहले वाले कथाकार को जाना होता है, सबका नियम ऐसा है, यहाँ भी ऐसा होता है। अब जिस कमरे में रह रहा हूँ, यहाँ के लोग बोलेंगे कि महाराज अभी वो आने वाले कथाकार आने वाले हैं, તમારો શું પ્રોગ્રામ? મને કદાચ ન કહે, જુદી વસ્તુ છે, पर दूसरे को तो कहते होंगे जरूर कि आपका क्या प्रोग्राम है, नहीं दूसरे में शिफ्ट हो जाओ। वहां भी लोग बोलते थे कि महाराज अभी आपका आगे का कार्यक्रम कहाँ है? बोले भाई जाएगा, भाई जाएगा, अभी थोड़ा भाई अभी जाएगा। तो बड़े मुश्किल से जाते थे, लेकिन फाइल खुल गई, किसी ने उनको टिकट दे दिए यहाँ से अमेरिका का, वो प्लेन का नहीं दिया था, वो जहाज का दिया था, और गए न्यूयॉर्क, और वहां पर कोई परिचित नहीं, हरे कृष्णा हरे राम वहां पर करते बैठ गए, और फाइल खुल गई। आज विश्व में उनके इस्कॉन के नाम से मंदिर बने हुए हैं। तो ऐसे जीवन में एक बार फाइल खुलती है, अगर आपने जीवन में सतत कोई ना कोई अपने उद्देश्य को लेकर के कार्य किया हो। कई लोगों की अलग अलग प्रकार से, तो कहते हैं कि भगवान एक बार जीवन में कभी फाइल खोलता है, और आपकी तो खुली हुई है, यहाँ तो हमेशा आप आते हैं, यहाँ तो हमेशा खुली हुई फाइल है। लेकिन जीवन में कभी अनुभव होता है जिसकी पराकाष्ठा होती है, फिर वो अनुभव दोबारा आपको नहीं होता है। एक बार वो जीवन में ऐसा अनुभव जरूर, जो सत्संगी है उनको ऐसा अनुभव जरूर होता होगा, और वो अनुभव नारद जी को हुआ, और नारद जी को हुआ, और नारद जी को जो अनुभव हुआ वो दिव्य वहां पर स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद में आनंद विभोर हुए, और बोले कि मैं कितने देर तक उस समाधि में रहा, मुझे कुछ उसका ज्ञान ही नहीं है। बहुत समय तक मैं समाधि में रहा, परंतु समाधि जब खुली मेरी, उस समय ध्यान खुला, मैं आनंद विभोर था, अब मेरे पास कोई काम नहीं था कि पुनः मैंने उस तत्व को देखने का प्रयास किया, ध्यान लगाने का प्रयास किया, परंतु दोबारा ध्यान नहीं लगा। आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई, और उस समय आकाशवाणी ने कहा कि हे, उस समय उनका नाम नारद नहीं था, हे दासीपुत्र, तुम्हें अभी इसके बाद में ये ध्यान अब लगाओगे तो तुम्हारे दर्शन नहीं होगा, इसलिए अब तुम भगवान का भजन करते रहो। और वहां पर कहते, नारद जी कहते हैं कि उस समय मैंने फिर उसके बाद में भगवान का ही भजन करता रहा। मैं कौन सा भजन करते होंगे? उसके बाद में मैंने दूसरा कोई कार्य ही नहीं किया, भगवान का भजन करते रहे, और थोड़ा हम भी संकीर्तन करें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में आगे प्रवाह। ओ गुरु जी दरस बिन जीरा मोरा से, गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे, गुरु जी दरस बिन जीरा मोरा से। पाप में अवगुण की राशि
कैसे करे प्रभु निज की दासी। में पापी अवगुण की खाने, कैसे करे प्रभु निज की दासी। काया कंपत है तोरे डर से, गुरु जी दरस बिनी चेरा मोरा तरसे। गुरु जी दरस बिने चेरा मेरे पतित उदार नाम तुम्हारो, दीजे गुरु जी शरण सहारो। पतित उदार नाम तुम्हारा, दीजे गुरु जी शरण सहारो। दीजे गुरु जी शरण सहारो। गुरु जी दर्श बिने चियरा मोरा तरसे। गुरु जी दरस बिने चेरा मोरा तरसे। शरण पड़ी मैं आई तुम्हारे, माफ करो अब भूल हमारी। शरण पड़ी में आए तुम्हारे, माफ करो ने भूल हमारी। पूजा करो प्रभु अपने कर से, गुरु जी तरस बिनी चियरा मोरा तरसे। गुरु जी तरस बिनी चियरा मेरा ओ गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे। गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे। तुम बिन और पालक मेरा, ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। तुम बिन मोरन पालक मेरा, ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। विनती करत हूँ मैं जिगर से हो, गुरु जी दरस बिनी चियरा मोरा तरसे। दरस बिनी
जियरा मेरा तरसे गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे। बोलो कृष्ण कन्हैया। नारद जी ने अपना वृत्तांत सुनाया पूर्व जन्म का। नारद जी और भजन करते हुए कहे कि उस समय युग का अंत होने वाला था। ब्रह्मा जी को निद्रा आ रही थी और उस निद्रा में प्रलय होता है। उस प्रलय के साथ में मैं भी लुप्त हो गया, परंतु पुनः जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो मेरा नारद के रूप से जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की गोद से मेरी उत्पत्ति हुई। जैसे सप्त ऋषियों की उत्पत्ति हुई वैसे मेरी भी उत्पत्ति हुई और फिर मैं त्रिलोक में घूमता गया और वहाँ पर एक जगह मुझे उस माँ सरस्वती ने, माँ भगवती ने मुझे वीणा प्रदान की और तब से उस वीणा को लेकर के भगवान का ही स्मरण करता हूँ। इतना कह करके कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप भी भगवान की लीलाओं का कुछ वर्णन करो, कुछ ऐसा कुछ काव्य करो। और फिर इतना कह करके संदेश दे करके कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं ना, उनको केवल संकेत मात्र ही उनके लिए पर्याप्त होता है। बोलते हैं कि बुद्धिमान को इशारा काफी, कहते हैं कितना कह दिया। और वहां से नारद जी वहां से चल दिए, अपने बिना बजाते हुए निकल गए। और फिर कहते हैं कि यहाँ पर भागवतकार कहते हैं कि सूत जी महाराज ने कहा कि व्यास जी महाराज अपने स्थान पर ब्रह्म नद्या सरस्वत्या, ब्रह्म नदी का मतलब होता है कि जो सरस्वती नदी है उसके तट पर पश्चिमी तट है, उसके पश्चिम तट पर बद्री का आश्रम है। और वहां पर बैठ करके व्यास जी महाराज ने लिखना शुरू कर दिया। तब तक तो भगवान अपनी लीला समाप्त करके स्वधाम पहुंच गए थे। कहते कि उस समय व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई और समाधि लगा करके फिर लीलाओं का पहले स्मरण करते और समाधि में जो देखते वो लिखते। इसलिए बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत समाधि भाषा है। अन्य ग्रंथों से, अन्य पुराणों से भिन्न भाषा है, रहस्य बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो कहते हैं कि वहां पर उन्होंने ग्रंथ तैयार किया 18,000 श्लोक, और अब इसको पहले किसको पढ़ाना, किसको ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला भी कोई सुयोग्य हो। इतना सुंदर ग्रंथ बना है तो उसको किसको सुनाना। उनको स्मरण आया कि मेरा ही पुत्र है जो तप करने के लिए गया है, जब से जन्म हुआ तब से गया है, और उसको कैसे बुलाया जाए। तो कहते हैं उन्होंने कुछ तरकीब सोची, 1-2 श्लोक उनको रटाए किसी छोटे छोटे बच्चों को, और जहां तप कर रहे थे वहां पर जाकर के वो 2 ऋषि पुत्रों ने उन गीतों को वहां पर, उन श्लोकों को वहां पर जब गाया, बड़े रस भरे थे भगवान श्री कृष्ण के, माधुर्यमय वो श्लोक थे। उन्होंने देखा समाधि टूट गई, और समाधि टूटने पर उन्होंने कहा कि हे बालकों, ये श्लोक तुमको कहाँ से आए। बोले तो आपके पिता श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। बोले इतने ही कि और ज्यादा है। बोले उनके पास तो 18,000 श्लोक हैं। वहां पर पिता और पुत्र का संबंध हुआ, संपत्ति के लिए नहीं है, आध्यात्मिक संपत्ति के लिए। वहां पर ये स्थूल संपत्ति के लिए नहीं, वहां पर आध्यात्मिक संपत्ति के लिए पिता याद आए, और उस पर अगर अधिकार है तो मेरा ही अधिकार है।
अधिकार का प्रश्न उठता है। वहां पर जो आध्यात्मिक संपत्ति है उसका अधिकार अगर किसी का है तो मेरा अधिकार है। और वहां से सुखदेव जी महाराज अपने पिताश्री जी के पास पहुंचते हैं, व्यास जी महाराज के पास पहुंचते हैं और वहां व्यास जी उनको अध्ययन कराते हैं विधिवत। सुखदेव जी महाराज अध्ययन करते हैं उस श्रीमद् भागवत का, और उस भागवत की लीलाओं को, उस रचनाओं को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया और फिर जहां पर जाते हैं वही कथा करते रहते हैं। तो अब सायंकाल हम लोग वो कथा प्रसंग में, क्योंकि ये प्रवेश था ना, प्रवेश कठिन होता है। और कुछ लोग पहले शुरू में ही जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो इको यनची होता है ना, ये एक हमारे जो संस्कृत में कौमुदी है और लघु सिद्धांत कौमुदी है, और उस पर एक सूत्र है, और उस सूत्र रटते रटते वहां से लोग भाग जाते हैं कि अभी इतना कठिन ग्रंथ क्या करेंगे, इसको कहाँ पढ़ेंगे, आगे सरल है। तो जो पढ़ाने वाले हैं और जो पढ़ने वाले वो जो थोड़े से होते हैं ना कि वहां से निकल जाते हैं, ऐसे ये कुछ लोग अपने यहाँ से भी निकल गए क्योंकि कठिन है, समझना भी कठिन है, सुनना और कठिन है, कहना तो थोड़ा सरल है, उसको झेलना कठिन होता है। लेकिन आप लोग तो हमेशा श्रोता है यहाँ पर, कितना कठिन से कठिन विषय हो तब भी आप सरलता से उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा ये श्रीमद् भागवत यहाँ पर उसकी रचना की वेद व्यास जी ने, और उसका विस्तार आगे अब आप हम लोग सुनेंगे, क्योंकि ये विस्तार हमारा अपना है, अपने लिए है। तो इस विस्तार को हम आगे सायंकाल की कथा में फिर से हम लोग बैठ करके श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण, अनादि नारायण नारायण नारायण, अनादि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण,
સદગુરુ નારાયણ 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 ગુરુ નારાયણ 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 હે ગુરુ નારાયણ 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 ગુરુ નારાયણ 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 હે સદગુરુ નારાયણ 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 સદગુરુ નારાયણ 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 સદગુરુ નારાયણ 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 ગુરુ નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 યજ્ઞ નારાયણ 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 ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય 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 નમઃ પાર્વતી હરે હર મહાદેવ સાંજે મળશું.